साथियों, जय भीम, जय भारत, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि महान सम्राट अशोक किस रेस के थे, अर्थात वह किस नस्ल के थे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स अछूत कोरे कैसे में लिखा है कि भारत में आर्यों के आने के समय भारत में नाग शासकों का शासन था और ये नाग नस्ल एक भारत की अति प्राचीन नस्ल है। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आपका ध्यान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक लेख जिसका नाम है ब्राह्मणवाद की विजय की तरफ ले जा रहा हूँ। भारत सरकार ने जो बाबा साहब के राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम प्रकाशित किए हैं उनमें से वॉल्यूम 7 में बाबा साहब का ये लेख छपा है। इस लेख में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि 642 ईस्वी पूर्व मगध में शिशुनाग नाम के एक व्यक्ति ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और वो नाग नस्ल के थे और नाग नस्ल भारत की मूल निवासी नस्ल है। तो इसी नागवंश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए जिन्होंने मगध में नाग साम्राज्य की फिर से स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हुए और बिंदुसार के पुत्र अशोक मौर्य हुए जिन्होंने तथागत बुद्ध के मानवतावादी और समता, मैत्री और करुणा पर आधारित धर्म को पूरे विश्व में फैलाया था। सारनाथ में अशोक स्तंभ पर बना धम्मचक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर सुशोभित है और सारनाथ के ही अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह 3 सिरों की आकृति वाला लिया गया है। तो ये स्पष्ट है, बाबा साहब के इस लेख से स्पष्ट हो गया है कि मौर्य वंश अर्थात सम्राट अशोक नाग नस्ल के थे। अब मैं आपका ध्यान सांची और अमरावती के बौद्ध स्तूप की तरफ ले जाना चाहता हूं। सांची और अमरावती के बौद्ध स्तूपों से स्पष्ट हो चुका है कि तथागत बुद्ध भी नाग नस्ल के थे। अब मैं आपको ले जा रहा हूं नागपुर में, जहां 15 अक्टूबर 14 अक्टूबर को दीक्षा लेने के बाद 15 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं नाग हूं, अर्थात हम नाग हैं, अर्थात आज के दलित नाग हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि सम्राट अशोक भी नाग थे, तथागत बुद्ध भी नाग थे और आज के दलित भी नाग हैं। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध और आज के दलितों में क्या संबंध है, लेकिन आप विचार कीजिए कि आप कितने महान और गौरवशाली संस्कृति के लोग हैं, लेकिन आज आपका क्या हाल हो रहा है। आज आप कितने बुरी स्थिति में जी रहे हो, कभी सोचा है? सोचिए कि आप कितनी महान और गौरवशाली संस्कृति के लोग हो, लेकिन आज आप कितने बुरी स्थिति में जी रहे हो। आपका हाल कितना कितना बुरा हो चुका है। इस बुरी स्थिति से और बुरे हाल से निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वो शिक्षा है। आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, उच्च शिक्षा दिलाइए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपनी उन्नति की राह बनाने में समर्थ होता है, तथ्यों का विश्लेषण सही प्रकार से करने में समर्थ होता है और सवाल पूछने की शक्ति उसके अंदर आती है। हवा का रुख देखिए, हवा का रुख आज क्या है। जो व्यक्ति, जो समाज हवा के रुख को नहीं पहचानता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो बाद में, समय निकलने के बाद में जब उसको अकल आती है तो काफी पीछे मामला छूट चुका होता है। इसलिए आज आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि आप कितने महान और गौरवशाली के लोग हैं, लेकिन आज आपका क्या बुरा हाल हो रहा है और इस बुरे हाल से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो शिक्षा है। और मैंने अभी कहा आपको कि आधी रोटी खाइए,
बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, उच्च शिक्षा दिलाइए। बस आज इतना ही। जय भीम, जय सावित्रीबाई फुले, जय भारत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।